इस वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है यहाँ पे, इसमें आपको एक फिगर गिवन है दिस वन। इसमें कहा गया है इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब रिस्क एंड क्लू को RISK बोलने से अच्छा CLUE बोलने से अच्छा हम वर्ड ही ले लें। तो जो हमारा पैरेललोग्राम है रिस्क, यहाँ पे रिस्क एंड क्लू, ठीक है, ये आपका क्लू हो गया और ये आपका रिस्क हो गया पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कहाँ पे है, x है हमारा ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि हमें पता है कि हमारा ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री, राइट। ये आपका एंगल हो गया 120 डिग्री। अब क्या है कि ये वाला और आपका ये वाला जो एंगल होगा वो क्या आ जाएगा, वो भी आपका 120 डिग्री आ जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर आपके पास जैसे ये पैरेललोग्राम है, अगर ये 120 डिग्री तो ये भी होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल SIR, इट मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल RKS बिकॉज opposite angles of parallelogram are equal। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल SIR क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये हमें पता चल गया। वैसे आप कहेंगे इसको क्या कर रहे हैं पता करके, हमें तो ये वाला पता कर रहे हैं ना, क्या ही गजब बात करती है, टाइम वेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम इसके हेल्प से क्या करेंगे, हम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ऐसे हो रहा है एंड ये आपका ऐसे जा रहा है, राइट, तो ये चीज जो है आपकी ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। एम आई राइट? बिल्कुल। अब यहाँ पे ये आपका 120 डिग्री का एंगल है। अभी इसको अगर आप फाइंड कर लेंगे कैसे, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो इसकी हेल्प से आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। तो एंगल SIR प्लस एंगल SIC इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो उस हिसाब से हमारा जो एंगल SIC है वो आ जाएगा 60 डिग्री, राइट, ये आ गया 60 डिग्री। अब देखिए अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल पता चल जाए और एक फाइंड करना है तो हम आराम से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या है कि ये वाला एंगल हमने पता कर लिया। कैसे पता किया, विद द हेल्प ऑफ दिस। वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे कि अगर हमें ये वाला एंगल, जैसे ये वाला हमारा एंगल है, अब अगर हमें पता करना है ये वाला एंगल, तो वो हम कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे ये अगर पैरेललोग्राम है तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे आर एडजेसेंट एंगल, और हमारी जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ULC प्लस एंगल ECL इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज adjacent angles are supplementary होते हैं तभी तो इनका सम 180 डिग्री होता है। दे आर सप्लीमेंट्री, दैट्स व्हाई जो आपका एंगल ECL है वो आपका कितना आ जाएगा, दे विल कम 110 डिग्री। नाउ अब हमें ये भी पता चल गया 110 डिग्री। अब हम इसके हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दे आर आल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ECL प्लस एंगल ECI। एंगल ECI इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब क्या हो गया, एंगल ECI हमें फाइंड करना है, राइट। वो कैसे फाइंड होगा, 110 है तो 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 70 डिग्री, यानी कि ये वाला आपका आ जाएगा 70 डिग्री। वैसे आप इसको एक तरीके से और फाइंड कर सकते थे, वो मुझे अभी दिखा। देखिए अगर ऐसे है आपका पैरेललोग्राम दिस वन, तो ये वाला और ये वाला क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आपको इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मुझे दिखा ही तो हमने ऐसे कर लिया। कोई बात नहीं, मैथ्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया आपका 70 डिग्री। आप चाहें तो ऐसे बिना किए डायरेक्ट आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल सकते हैं। अब एक ट्रायंगल के अगर हमें दो एंगल पता है और अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई उसको क्या
करना है फाइंड करके, एक्स फाइंड करेंगे ना। तो देखिए दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस थोड़ा सा। अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा तो ये और ये अगर ऐसे ही दे आर फॉर्मिंग, तो ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सिंपल, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो हम ये भी आराम से फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू angle sum property of triangle, angle sum property of triangle, sum of all three angles of a triangle is 180 degree। तो उस हिसाब से हमारा एंगल SIC प्लस एंगल ECL एंड प्लस एंगल विच वन, I, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं लाइक O, IOC, एंगल IOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल IOC आपका साफ साफ कितना आ जाएगा, देखिए आप पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। SIC है हमारा 60 डिग्री, ECL है हमारा 70 डिग्री। सो 70 और 60 कितने होते हैं, 130, राइट। तो 130 को अगर आप 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। एंड अगर यहाँ पे आ गया आपका 50 डिग्री, क्या चीज, हमारा ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। अब अगर हमें ये वाला एंगल पता चल गया तो इसकी हेल्प से हम x आराम से फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल IOC बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे उस हिसाब से एंगल x आपका आ जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पे जाके हमारा एंगल x हो गया फाइन, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक पैरेललोग्राम था रिस्क, और ये हमारा एक पैरेललोग्राम था क्लू। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि 120 एंड इधर भी 120 बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स, तो इक्वल। इसकी हेल्प से फाइंड किया ये वाला बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। उसके बाद ये वाले और ये वाले एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो दैट्स व्हाई ये आ गया 70 डिग्री। या फिर ये और ये आपके एडजेसेंट एंगल है, सो दैट्स व्हाई इधर आ गया आपका 110 एंड दिस इज 70 बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट, दे आर फॉर्मिंग ट्रायंगल, दैट्स व्हाई इन तीनों का सम आ जाएगा 180। एंड हमें ये दोनों पता है, एक फाइंड करना है तो हमने कर लिया, दैट इज 50। एंड यहाँ पे एंगल x एंड एंगल IOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई एंगल x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।